हम पढ़ेंगे भोजन के उपयोग और महत्व, यानी कि भोजन का उपयोग किस चीज़ के लिए किया जाता है, हम क्यों भोजन का उपयोग करते हैं और इसका क्या महत्व है, ये हम पढ़ेंगे। तो भोजन का उपयोग हम क्यों करते हैं? तो हम ऊर्जा प्राप्त करने के लिए भोजन का उपयोग उपयोग करते हैं, ताकि हम भोजन करें और हमें ऊर्जा प्राप्त हो। तो हमें ऊर्जा प्राप्त होना क्यों आवश्यक है, क्या आपको पता है? तो हमें उर हम भोजन हमें दैनिक गतिविधियों के लिए ऊर्जा देता है, यानी कि हम जो दिन भर में जो भी गतिविधियाँ करते हैं, जैसे बच्चे खेलते हैं, हम दिन भर के काम करते हैं, हम यूँ ही थोड़ी कर लेते हैं ये सब, हमें इन सबको करने के लिए भी ऊर्जा की आवश्यकता होती है, इसीलिए हम सब कुछ कर पाते हैं। फिर आता है शारीरिक वृद्धि और मरम्मत। शारीरिक हमारे शरीर की वृद्धि और हमारे शरीर की वृद्धि और मरम्मत के लिए सबसे ज़्यादा ज़िम्मेदार प्रोटीन है। यानी कि शारीरिक वृद्धि और मरम्मत के लिए प्रोटीन आवश्यक है। प्रोटीन के बाद कैल्शियम शरीर को मजबूत बनाते हैं, प्रोटीन और कैल्शियम। और आपको पता है प्रोटीन की कमी, अगर हमारे शरीर के अंदर प्रोटीन की कमी हो जाए, तो हमें 2 रोग हो सकते हैं। एक तो 1 वर्ष से कम बच्चों को तो मैरास्मस, और 1 वर्ष से अधिक बच्चों 1 से 5 वर्ष के बच्चों को क्वाशियोर को रोग हो जाता है। तो इसलिए हमारे शरीर को प्रोटीन की आवश्यकता बहुत अधिक होती है। अधिक मात्रा में प्रोटीन करना चाहिए। और आप जानते हो कि जो वृद्ध लोगों को प्रोटीन की आवश्यकता हमसे अधिक होती है। बीमारियों से बचाव, इम्यूनिटी बूस्टिंग, यानी कि संतुलित आहार अगर हम करेंगे तो वो हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है और हमें हमें बीमारियों से भी बचाता है। इम्यूनिटी पावर प्रदान करता है हमें संतुलित आहार, इसलिए हमें संतुलित आहार ही करना चाहिए। पोषण और विविधता, यानी कि अलग-अलग प्रकार के भोजन से शरीर को सभी आवश्यक पोषक तत्व मिलते हैं। यदि हम अलग-अलग प्रकार का भोजन करेंगे, तो हमें हमारे शरीर को सभी आवश्यक पोषक तत्व प्राप्त होंगे। आवश्यक पोषक तत्व क्या होता है? ये 2 प्रकार के होते हैं। एक तो हमारे शरीर के अंदर होते हैं और एक हमारे शरीर के जो हमारे हमें शरीर से हमें बाहर से लेने पड़ते हैं।